जम्मू कश्मीर के लोगों को सावधान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है सावधान, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब में इस वक्त सावधान यानी मुतहर्रिक रहने के लिए इंतजामिया की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जगह जगह कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से लोगों को सावधान रहना, मुतहर्रिक रहना जरूरी है। और जम्मू के इन इलाकों में आपको बताएं कि सावधानी के हवाले से ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है, वो आपको इस वीडियो के जरिए तफसील बताएंगे। जम्मू के इन इलाकों में भारी बारिश होगी, बाढ़ और बादल फटने की वार्निंग दी गई है। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है और कुछ इलाकों में बाढ़ की भी यानी सैलाब आने की भी वार्निंग दी गई है। जम्मू शहर के मौजूदा वक्त की स्थिति की बात करें, हालात की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और लगातार बारिश के बाद इतवार को सांबा जिले में बसंतर नाले का जो सतह था वो खतरे के निशान से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही साथ जो एहलकार हैं उन्होंने बताया है कि इतवार को सुबह 8 बजे से नाले का जो सतह है वो 6 फीट तक पहुंच गया है, जो निकासी स्तर को पार कर चुका है। और साथ ही साथ इसी वजह से हमने देखा कि जम्मू में आज दौरा करने वाले थे मरकजी वजीर दिफा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू जाकर चशोटी जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से ये दौरा मुअत्तल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और जम्मू में ही जो घायल थे, जख्मी थे, उनसे मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे थे और साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे। और मौसम की मार कहीं ना कहीं उनके दौरे पर भी देखी गई और जम्मू से वो दिल्ली वापस लौट गए। GMC में हालांकि उन्होंने तमाम जो जख्मी लोग थे उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ राजभवन में अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर बैठक की थी और जो चशोटी के जो हालात हैं उसका जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया था। तो ये सूरत हाल है और इन कौन कौन से इलाकों में भारी बारिश की संभावना, इम्कानात जताए गए हैं वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अगले 48 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और साथ ही साथ इंतजामिया ने निचले इलाकों और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने और पानी के पास ना जाने की सलाह दी है। और साथ ही साथ मौजूदा हालात पर नजर बनाने को कहा है और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा गया है। तवी नदी के सतहाब में भी इजाफा देखा जा रहा है और इसी वजह से आपको बताएं कि मंदिर के नदी का एक हिस्सा जो है बहकर तैरता हुआ दिखाई दिया है। एक और तफसील आप यहां से देखिए और फिर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इस वक्त स्थिति किस तरह की है। भारी बारिशों के बाद जम्मू पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जहां जहां आपको नज़र पड़ेगी वहां पे आपको पानी पानी दिखेगा। चाहे सड़कें हों, अंदर जो मकानों के अंदर की बात करें तो कई जगहों पे मकानों के अंदर भी पानी चला गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये कनाल रोड का जो CID ऑफिस के बाहर RR के बाहर जो ऑफिस है, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी है, पानी पानी हुआ है यहाँ पे हर तरफ से। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, ये जो रोड है यहाँ पे ये झील जैसा बन गया है। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह से हम कह रहे हैं कि हर जगह पे यही हालात हैं। सुबह से जब से बारिशें शुरू हुई 3:30 बजे के बाद से लगातार हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि घरों में पानी घुसा है, कई जगहों पे भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिरे हैं सड़कों पे, कई मकान भी टूटे हैं और इस तरह से जायदाद को भी नुकसान पहुंचा है। पानी जो है कई मकानों के अंदर घुसा है, सहाने में घुसा है और बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों को। और उसकी वजह से जो ज़िंदगी है, हालांकि आज संडे है लेकिन ज़िंदगी उससे भी धीमी चल रही है। लोग अब बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और अगर बाहर निकलते भी हैं तो सड़कें ही दिख नहीं रही हैं, वो सड़कों पे पानी पानी दिख रहा है, जिससे उनको चलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं हर तरह के क्वाड जो यहाँ पे सिटी एरियाज़ में, कनाल रोड हो, तालाब तिलू हो, जानीपुर हो, पंचतरती हो, इसी के साथ रूपनगर एरिया, मुट्ठी, बरनाई, इसी के साथ साथ गोल गुजराल, पोनी चक, हर तरफ से सैनिक कॉलोनी, त्रिकुटा नगर, छन्नी, जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ेगी वहाँ पे आपको सिर्फ बारिशें दिखेंगी। और अब मेरे साथ कुछ लोग हैं। कितने बजे आप ये 4 बजे पानी अंदर आ गया। 4 बजे? तो आप 4 बजे उठे थे? फिर उठे थे सर, वो सारा नहर का पानी अंदर आया हुआ है। अच्छा, जो नहर है, नहर का पानी सारा अंदर आया हुआ है
इसलिए ये हालात बने पानी। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, अपनी फैमिली को बाहर निकाला है सभी को। अभी लास्ट मोमेंट मैसेज किया, नहर बंद करवाई है और अब थोड़ा सा पानी कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ, नहीं तो हालात बहुत कोई खराब। गवर्नमेंट का आया यहाँ पे? कोई कुछ नहीं आया, गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं है, कोई नहीं आया। यहाँ CID हेडक्वार्टर है। तो देख सकते हैं, देखिए गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों में भी कठिनाइयाँ बहुत हो रही हैं। लोगों को चलने में, गाड़ियों को भी चलने में कठिनाई हो रही है। और ये जो हालात हैं बहुत ही हमें नाजुक हालात बने हुए हैं एक्चुअली। और जो फैमिली क्वार्टर्स हैं, जिस तरह कैनाल रोड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ यहाँ पे भी पानी ही पानी है। देखिए गाड़ियाँ चलने में भी मुश्किल हो रही है। और देखिए लोग जो हैं किस तरह सहारा ले रहे हैं, किस चीज़ का सहारा ले, किनारों से चल के ये सहारा ले रहे हैं। इसमें भी इनको मुश्किलें बहुत आ रही हैं, क्योंकि सड़कें हैं ही नहीं और सड़कों पे सिर्फ पानी पानी है। इसलिए लोग भी जो हैं वो अब रास्ता ढूंढने, किनारों पे ही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इस जगह की बात करें जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे NDRF की टीम भी आई थी, उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया। और यहाँ पे अब धीरे धीरे भी जो लोग हैं वो किनारे ही चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। जो तवी रिवर है उसका भी फ्लो ओवर द डेंजर मार्ग चल रहा है। चिनाब का भी ओवर द NDRF है, सभी टीम्स लगी हुई हैं। हालात को ठीक, बारिश अभी नहीं हो रही जब हम आपसे बात करें, लेकिन प्रेडिक्शन आगे भी बारिशों की है, इसलिए हालात ख़राब हैं। और आगे चल के अगर मौसम फिर ख़राब हुआ तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती। और इससे पहले जम्मू पठानकोट NH पर बना एक पुल जो है वो नुकसान की नजर हो गया, क्योंकि सहार खड्ड के ऊपर ये पुल बना है, लेकिन खड्ड में जो भारी उफान था, दरिया के तेज उफान से, जिसकी वजह से इस पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है और पुल का स्लैब टूट गया। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये पुल गिर सकता है, क्योंकि पुल की नींव पूरी तरह से हिल चुकी है और पिलर आपको बताएं कि एकदम से गिरने वाला है। देखिए यहाँ की पूरी तफसील। पिछले कुछ दिनों से जिला कठुआ के लिए बरसात आफत लेकर आ रही है और आज सुबह तड़के ही सहार खड्ड पर बना हुआ ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद से जो ऊपर वाला पुल है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिली हैं। तो फिलहाल बता दें तो अभी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड के करीब यहाँ पर जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पुल को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर DC कठुआ जो है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने लगातार हिदायतें जारी की थी उस पर लोग अमल करें और नदी नालों के किनारे ना जाएं। और इसके साथ ही साथ बता दें तो जो पंडोरी पुल है बॉर्डर रोड पर, उसे भी बंद कर दिया गया है। लगातार जिला कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं। एक बड़ा खतरा जो है वो इस समय देखा जा रहा है। जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है कि अगले कुछ दिन जो है स्थिति और हालात और खराब हो सकते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इंतजामिया द्वारा, प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उसका पालन जरूर करें। तो बड़ी अपडेट इस समय की बता दें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बाढ़ और क्लाउड बर्स्टिंग का खतरा मंडला रहा है। अथॉरिटी ने ये चेतावनी दी है कि इस दौरान क्लाउड बर्स्ट, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बने हुए हैं। लोगों को अलर्ट रहने और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो आपको बता देते हैं। 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि आप इस पर सलाह दे सकते हैं अगर कोई फंस जा रहा है, किसी के घर में पानी चला जा रहा है, दाखिल हो जा रहा है। और 26 अगस्त तक आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर खतरा रहेगा। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 26 अगस्त तक ज्यादातर जगहों पर हल्की से मीडियम बारिश होगी और कुछ जिलों में, जिसमें जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ, उधमपुर और राजौरी में भारी बारिश के इम्कानात हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लोगों को नदी किनारों और कच्चे ढांचों से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये स्थिति रहने वाली है जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से।